Hi, when it's math, it must be Maths by ME. Welcome again to the world of Maths by ME. तो CSAT 2022, CSAT, the aptitude in test for the UPSC civil services and the others 2022 का best question is in front of you that we call the mysterious numbers A B C D E F G. I want please pause the video and try to solve this question. आई होप यू हैव पॉज द वीडियो, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, बेसिकली सॉल्व हो ही गया होगा बिकॉज बहुत 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 ही अच्छा क्वेश्चन है एंड योर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो मैं इस चैनल पे सी सैट के हर एक क्वेश्चंस का वन बाय वन डाइसेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस क्या हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और इस पे आगे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशन। तो चलो इस क्वेश्चन में बोला गया है वी हैव अ 7 डिजिट नंबर्स। हमारे पास क्या है ए बी सी डी ई F, G. We have a 7-digit numbers which has a characteristics कि all the digits are distinct and digit formation 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 different digits से हो रही हैं। 7 places 7 numbers and इसके कुछ formations के रूल हैं। पहला क्या है, the number is divided by 9, numbers 9 से divide होगा। ये पहला रूल है, नंबर 9 से डिवाइड होगा। सो लेट्स वर्क ऑन द नंबर्स 9 से डिवाइड होगा। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि समेशन 9 से डिवाइड होना चाहिए। सो लेट्स वर्क ऑन द समेशन क्या है। तो व्हेन वी ऐड 3 7 12 19 19 8 27 36 तो समेशन मुझे पता है 36 है विच वन इज डिवाइड बाय 9। तो हम इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। वी कैन राइट, ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, जो डिजिट्स हैं, आप किसी भी ऑर्डर में प्लेस कर दो, ये 9 से डिवाइड होगा बिकॉज समेशन 36 है। तो यहाँ से मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ, वी गेट अ 7 फैक्टोरियल। बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। इस 7 फैक्टोरियल वर्ड्स को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, पता नहीं कौन सा, जितने वे से भी अरेंज हो सकते हैं वो मिलेंगे। अब क्या बोला गया है, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अगर मैं फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड दैट मीन्स जी को नहीं लूँ, मैं लूँ किसे, मैं लूँ ए को, मैं लूँ बी को, मैं लूँ सी को, मैं लूँ डी को, मैं लूँ ई को, मैं एफ को लूँ और मैं जी को नहीं लूँ, देन डिविजिबल बाय 6, ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। डन। तो 6 के दो फंडेज हैं। दो फंडेज में पहला फंडा क्या होता है कि ये 2 एंड 3 से डिवाइड होगा। 2 एंड 3 का क्या मतलब है, दैट मीन्स ई इज एन इवन नंबर। मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, ई इवन, सॉरी एफ इज द इवन नंबर, दैट इज द लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर। बाकी समेशन 3 से डिवाइड होंगे। हम इस पे काम करेंगे। अभी तक यहाँ पे है, हमने ये पता चल गया कि इवन नंबर होगा बिकॉज 2 का मल्टीपल है 6, दैट इज इवन नंबर है, तो एफ इवन नंबर होगा। और मैं, मुझे जो भी पता चलता चलता जाएगा मैं इसको यहाँ पे लिखता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यही मेरा मदर नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है। मुझे पता है ये इवन नंबर है। डन। बाकी समेशन ऑफ 3 भी हम देखेंगे बट अभी तक क्वेश्चन में यही करते हैं। उसके बाद बोला जा गया है कि क्या, आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दैट मीन्स इफ मैं एफ और जी को डिलीट कर दूं और अब जो नंबर्स बन रहा है दैट इज ए बी सी डी ई, 5 डिजिट का नंबर, दिस इज डिविजिबल बाई 5। ये क्या होगा, डिविजिबल बाई 5 ही होगा। मतलब 5 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे 5 होना कंपलसरी है। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि ई पे 5 है। डन। अभी तक इतनी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं उसे लिखूंगा। नाउ आफ्टर डेटिंग द लास्ट 3 डिजिट और द राइट मोस्ट 3 डिजिट, द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। मतलब अगर मैं जी एफ ई को डिलीट कर दूं, दैट मीन्स ए टू डी, वी हैव ए बी सी डी, दीज 4 नाउ डिजिट नंबर्स, ये जो 4 डिजिट नंबर है वो क्या है, डिविजिबल बाई 4 है। अगर 4 से डिवाइड होगा मतलब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे। इसका ये तो पक्का है कि यहाँ पे इवन होगा, मतलब डी भी इवन होगा। जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उस कॉम्बिनेशन को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ 1 2 4 7 9 8, जितने भी बन सकते हैं उसको देखेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। नाउ इफ वी डिलीट व्हाट, आफ्टर 4 डिजिट्स, दैट मीन्स जी एफ ई डी को डिलीट कर दूं तो वी हैव व्हाट, वी हैव ए बी सी। मेरे पास क्या है, मेरे पास ए बी सी है। ये डिविजिबल बाई 3 है, दैट मीन्स समेशन 3 से डिवाइड होगा। डन। आफ्टर डिलीटिंग द 5 डिजिट फ्रॉम द लास्ट, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट फ्रॉम द लास्ट, दैट मीन्स द फर्स्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्मेशन होगा वो क्या है, डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या है, इवन है। ये अगर इवन है तो ये नंबर भी क्या होगा, इवन होगा। मुझे ये पता है। सो अभी तक हमने जितने भी डेटा थी उसके हिसाब से चार्ट बना लिया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट नंबर्स। मिडिल 3 डिजिट नंबर्स कौन कौन से हैं, दैट इज द समीशन ऑफ सी डी ई। हमें यही निकालना है। जिसमें अभी तक हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन के नाम पे ये इन्फॉर्मेशन निकला है, वी हैव टू फाइंड द सी डी ई। हमें सी डी ई पे काम करना है।
E इज द 5, ये 5 है। D एक इवन नंबर है। C के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे डिविजिबिलिटी बाई 4 के हिसाब से बन रहा है, बिकॉज़ यही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि हमें काम करना है इस C पे। अगर मैं C पे काम कर लूँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। अब ये बनेगा कैसे? ये क्वेश्चन है। तो ये जो C है इन्फॉर्मेशन, ये C इन्फॉर्मेशन अभी तक ओनली क्या मिला है? डिविज़िड बाई 4 में मिला है। हम देखते हैं कि डिविज़िड बाई 4 में क्या-क्या हो सकता है। अब ऑप्शंस में हमारे पास नंबर्स कौन-कौन से, डिजिट्स कौन से हैं? 1, 2, 1, 4, 5, 7। तो मैं बोलता हूँ कि देखते हैं ऑप्शंस क्या-क्या होता है। एक तो 1, 2 हो सकता है, पहला ऑप्शन ये है। देन द 1 टू 8 समेशन 8 हो सकता है, ये ठीक है। बाकी भी अब चेक करते हैं क्या है। अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ जो आप शायद देखो तो बहुत अच्छा लगेगा। F इज़ द इवन नंबर, D भी क्या है? इवन नंबर है, B भी क्या है? इवन नंबर्स। मुझे B इवन बिकॉज़ 2 से डिवाइड हो रहा है, D इज़ द इवन बिकॉज़ ये 4 से डिवाइड होने का यूनिट डिजिट है, F इज़ द इवन बिकॉज़ ये 6 से डिवाइड होने का इवन डिजिट्स है। और आपके पास इवन नंबर्स डिजिट्स कितने हैं? 2, 4, 6 एंड द 8 नॉट द 6। 3 इवन डिजिट्स आपके पास है और 3 इवन प्लेस आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो बी के प्लेस में इधर 2, 4 या 8 आ सकता है। डी के प्लेस में इधर 2, 4 या 8 आ सकता है एंड इवन 6 एफ में भी 2, 4, 8 आ सकता है। तो बाकी जितने भी प्लेसेस हमारे पास बचे हैं, उस प्लेस पे मुझे पता है कि ऑड ही डिजिट्स होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या होगा? ऑड डिजिट्स होगा। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ पे एक ऑड नंबर्स। ये आपको समझ में आई? नहीं तो फिर से बताता हूँ कि वी हैव 2, 4, 8 आर द 3 इवन डिजिट्स। कोई एक एफ पे होगा क्योंकि उसे 6 से डिवाइड होना है, यूनिट डिजिट है आपका। कोई एक आपका डी पे होगा बिकॉज़ उसे 4 का यूनिट डिजिट बनना है, कोई एक बी पे होगा बिकॉज़ उसे 2 का यूनिट डिजिट बनना है। तो यहाँ हमें पता चल गया जितने भी इवन प्लेस हैं वो डिजिट्स हैं इधर बी, डी या एफ पे होंगे, डन। बाकी प्लेसेस पे ऑड डिजिट्स होंगे और हमें सी, डी, ई का समेशन चाहिए। सी, डी, ई का समेशन में हमें एक बात और पता चल गया कि ये बॉस 5 ऑड है। ऑड प्लस इवन प्लस ऑड ये फाइनली समेशन जो होगा वो इवन ही होगा। 2 ऑड प्लस 1 इवन इवन ही होता है, मतलब ऑप्शन 9 दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी नहीं होगा। आंसर इसी दोनों में से होंगे। अब चलते हैं आंसर को क्रॉस चेक करना। इफ डी सी 1 है और हमें ये पता है कि सी डी आर द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ नंबर्स जो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 4 से डिवाइड होगा। ये 1 2 हो सकता है, 1 4 नहीं, 1 8 नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि अगर ये होगा तो इन तीनों का समेशन 8 होगा। 1 के बाद अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो ये 52 हो सकता है और 55 भी हो सकता है। अब बोलोगे 55 नहीं हो सकता है बिकॉज़ 5 तो हमने यूज़ कर लिया है। डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, तो मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज़ सारे डिजिट्स अलग हैं। तो ये भी ये नहीं हो सकता है। तो ये ओनली क्या होगा? 8 होगा और अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने कहा 7 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये नंबर क्या बनेगा? ये नंबर 72 बन सकता है और 5 इनका समेशन अगर देखिए दैट इज़ 14 समेशन 14 ऑप्शन में है नहीं, तो ये भी हम नहीं लेंगे। देन और क्या हो सकता है? 92 हो सकता है और 5 हो सकता है। दिस वन इज़ 11, 16 भी नहीं है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ व्हाट? 18 जो 1 2 5 से ही बन रहा है। सो इसका आंसर क्या है? 18। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो डेफिनिटली क्वेश्चन को आप टफ कर सकते हैं। आपको पता रखना है कि F इज़ द इवन, D इज़ द इवन, B इज़ द इवन, बाकी प्लेस पे ऑड होगा। E मस्ट बी 5 बिकॉज़ ये 5 का यूनिट डिजिट है। तो 5 प्लस इवन प्लस ऑड हमेशा इवन होगा, तो आंसर चाहे तो 8 या 12 होगी और कुछ आंसर हो ही नहीं सकता है। दूसरा में एक बात और पता है कि ये जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ लास्ट 2 डिजिट C एंड D एंड यहाँ इवन है और यहाँ पे आपका क्या है? 1 है। तो आपको ये पता है कि ये दोनों अगर 4 से डिवाइड होगा तो अमंग द ऑप्शन ये 12 दे सकता है, 72 दे सकता है, 92 दे सकता है, 52 दे सकता था बट 52 में 5 आपने E को दे दिया है और कुछ हो नहीं सकता है। तो यही हमारा आंसर है, व्हिच वन इज़ 8 विथ द समेशन ऑफ 1 टू 5। आई थिंक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताना, मैं इसको और बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बट मुझको लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का है। अगर आपने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया होगा तो मैं आपसे एक क्वेश्चन चाहता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? लिव इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल। मैं चाहता हूँ आपसे हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल। आंसर को कमेंट में पोस्ट करो। हाउ मेनी सच नंबर और द नंबर्स आर पॉसिबल। ऐसे कितने नंबर्स हैं 7 डिजिट का विद द हेल्प ऑफ 1 2 4 5 7 8 9 जो ऐसा करते हैं।
इफ देयर इज ओनली वन नंबर देन विच वन इज द नंबर्स, वो नंबर क्या है? इफ देयर इज ओनली वन नंबर, अगर आपको लगता है कि ओनली वन नंबर ऐसा है तो गिव मी द आंसर, वो कैसा है? तो आपके पास क्वेश्चन क्या है? इफ यू हैव मोर देन वन पॉसिबल नंबर्स, तो बताओ कितने पॉसिबल नंबर्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक ही नंबर है तो वो नंबर कौन सा है, ये बता दीजिए। मैं सी सैट के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व कर रहा हूं, चाहे वो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो या टफ हो, विद द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। दिस वन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना या आप कमेंट में पोस्ट करना। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन वन ऑफ द लाइव सेशन, जो आपके दिमाग में बैठ जाए कि बनता कैसे है। एंड फॉर दिस मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप टेलीग्राम या फेसबुक पे नहीं हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लो। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप 9905050159 पे बात कर सकते हो। मैंने प्रॉमिस दिया है अपना बेस्ट देने को, आप दो अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन विद द फ्लैगशिप मार्क्स। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।